Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 4th, which is about multimedia. Okay, chalo. So first of all, we are having the topic multimedia only. See, you are aware of many uses of a computer. It solves, some prepare bills, play games and movies, help us to listen songs and do a lot of work for us and our family. When we play games or watch movies on it, what happens? It shows animations on screen, plays sound using speakers and also show images. So all these things together are termed as our multimedia. So students, what they saying कि आपने क्या कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस के बारे में आज तक समझा है ना, कि कंप्यूटर बहुत सारे यूजेस हमारे लिए करता है, यानी कि हम उसमें सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बिल प्रिपेयर कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं. सो जब हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं या मूवीज देखते हैं, सो एग्जैक्टली होता क्या है, कंप्यूटर हमको स्क्रीन पर एनिमेशंस दिखाता है, ओके, साउंड्स प्ले करता है यूजिंग स्पीकर्स एंड उसके साथ ही इमेजेस भी शो करता है. तो ये सारे जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया. ओके, चलो. सो दैट मीन्स मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स. सो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स, इन सभी के कलेक्शन को हम मल्टीमीडिया कहते हैं. एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि हमारे साउंड्स प्ले कर सकता है या फिर म्यूजिक प्ले कर सकता है, प्लस हमें ग्राफिक्स, वीडियोस, टेक्स्ट, ये सभी चीजें शो करता है ऑन द स्क्रीन. दैट विल बी नोन एज अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर. जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, दे ऑल आर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स. नाउ मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर इंटरैक्टिव. मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स कैसे होते हैं? इंटरैक्टिव होते हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारी लर्निंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड कुछ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी हमें ऑफर करते हैं. ओके, जितने भी कार्टून फिल्म्स है लाइक मोटू पतलू, पावर रेंजर्स, डोरेमोन, स्पाइडरमैन, ये सब पॉसिबल है किसकी वजह से? ग्राफिक एनिमेशंस की वजह से, जहां पे एक मल्टीमीडिया सिस्टम का यूज किया जाता है. चलो, नाउ यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया के क्या क्या यूजेस है? सो आई टोल्ड यू, एक मल्टीमीडिया सिस्टम बहुत यूजफुल है बिकॉज इसको हम डिफरेंट एरियाज में यूज कर सकते हैं, सच एज लिसनिंग म्यूजिक, watching movies, playing games, educational purposes and giving training to workers and students. So इन सभी purposes के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम का यूज करते हैं. Now requirements of multimedia. मल्टीमीडिया के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो एक मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर ये सभी हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं. नंबर 1 दैट इज सीडी और डीवीडी ड्राइव. तो सीडी या एक डीवीडी ड्राइव की जरूरत होती है जिसमें हम पहले सीडी को इंसर्ट करेंगे. सेकेंडली साउंड कार्ड. साउंड कार्ड का यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. थर्ड स्पीकर्स. स्पीकर्स का यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स. चलो, नाउ नेक्स्ट मॉनिटर. कलर मॉनिटर का यूज किया जाएगा वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का यूज करते हैं साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए. हेडफोन. हेडफोन का यूज किया जाएगा फॉर लिसनिंग द साउंड. सो ये सारे हार्डवेयर एंड डिवाइसेस हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ मल्टीमीडिया सिस्टम टू रन. नाउ सम एजुकेशनल मल्टीमीडिया सीरीज. अब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मल्टीमीडिया सीरीज है. सो बेसिकली वैसे न्यूमरस, यानी कि काफी सारे नंबर ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में एंड डिफरेंट वेंडर्स जो है डिफरेंट लर्निंग मॉड्यूल्स ऑफर करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा, इट्स अ काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया. सेकंड इज एजुकेशनल सीडी एनवायरनमेंट स्टडीज. थर्ड इज आइडा मैथ एक्टिविटी एजुकेशनल एंड फोर्थ इज साइबर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. नाउ लर्निंग मेड यूजिंग मल्टीमीडिया. सो लर्निंग जो है काफी इंटरैक्टिव एंड ईजी हो चुकी है जब हम उसको किसके थ्रू? एक मल्टीमीडिया के थ्रू करते हैं. सो मल्टीमीडिया डिवाइसेस जो है लाइक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर्स, व्हाइट बोर्ड, स्पीकर्स, इवन टैबलेट्स, ये सभी हमारे क्लासरूम में आज के टाइम पे काफी कॉमन है. अब मल्टीमीडिया जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है लर्निंग के लिए? सो बेसिकली जो ग्राफिक एनिमेशन है, वीडियोस है, जो मल्टीमीडिया में यूज करी जाती हैं, ये लर्निंग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है एंड देन वो लर्निंग काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है बिकॉज इसके थ्रू एक गेम क्रिएट करा जा सकता है लाइक एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. ओके, सो इट इनकॉर्पोरेट लर्निंग विद एंटरटेनमेंट एंड फन. तो मल्टीमीडिया क्या करता है? लर्निंग को एंटरटेनमेंट एंड फन के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है. नाउ दैट मीन्स लर्नर क्या कर सकता है? इट कैन सी,
Hear and imagine what feels like as multimedia brings a learner to the real world. Okay, so अगर आप लर्निंग मल्टीमीडिया सिस्टम के थ्रू करते हैं, so लर्नर बेसिकली जो भी चीजें वो देख रहा था या पढ़ रहा था उसको वो अपने आप क्या कर सकता है, अब देख सकता है, सुन सकता है, इवन इमेजिन कर सकता है. दैट मीन्स वो जो लर्निंग है वो एक रियल वर्ल्ड में जाकर उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाता है. नाउ multimedia presentations help greater understanding and application of a subject matter and improves the higher order thinking skill, that is HORS. So multimedia presentations क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और ज्यादा ग्रेट बनाते हैं एंड जो सब्जेक्ट मैटर है उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, सो दैट किसी भी लर्नर के जो HORS दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके. सो लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इंटरैक्टिव सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, जिसके थ्रू वो किसी भी टॉपिक को या कॉन्सेप्ट्स को काफी लंबे समय तक रिमेंबर याद रख सकता है, बिकॉज उसने वो चीजें एक्चुअल में क्या सुनी होती है, देखी होती है एंड प्रैक्टिस करी होती है. ओके, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स इंटरैक्टिव होते हैं, दैट मींस लर्नर को क्या इमीडिएट फीडबैक मिलता है उसके रिस्पॉन्स पे एंड एक्शंस पे, जो उसको क्या करता है, लर्नर को मोटिवेट करता है. नाउ इंस्टॉलिंग अ मल्टीमीडिया सीडी. अब एक मल्टीमीडिया सीडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, व्हाट आर द गिवन स्टेप्स फॉर दैट. नंबर 1, इंसर्ट द सीडी इन द सीडी रोम ड्राइव. सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम सीडी रोम ड्राइव में सीडी को इंसर्ट करेंगे. सेकेंडली, उसके बाद कंप्यूटर आइकन को ओपन किया जाता है डेस्कटॉप पे बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. देन वी डबल क्लिक ऑन द सीडी आइकन. जो सीडी आइकन है हम उस पर भी डबल क्लिक करेंगे, सीडी जो है ओपन हो जाएगी एंड उसके जो कंटेंट्स है वो सारे विजिबल होंगे ऑन द स्क्रीन. देन आप डबल क्लिक करोगे सेटअप आइकन पे इन द सीडी कंटेंट एंड जो आपका सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. अब आपका सॉफ्टवेयर इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगा एंड नाउ वी मे यूज इट फर्दर. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज कैसे किया जाता है. सो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद नाउ वी कैन यूज इट एनी टाइम वी वांट. तो हम सब कभी भी जब भी हमें चाहिए हम उसका यूज कर सकते हैं. फॉर दैट नंबर 1 स्टेप इज क्लिक स्टार्ट बटन. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे एंड देन जो न्यूली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आइकन है आप उस पर क्लिक करेंगे टू एक्टिवेट इट. ओके, चलो. So that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.